ऊर्जा, इसमें शर्करा की मात्रा, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह होता है। मधुमेह मुख्यतः दो तरह का माना गया है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 मधुमेह होता है, जो प्रायः बच्चों में पाया जाता है। इसमें इंसुलिन की मात्रा कम बनती है या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, प्रतिरोधक प्रणाली जो होती है शरीर की, वो हमारे पैंक्रियाज पर दबाव डालती है और बीटा सेल पर आक्रमण करती है कि आप इंसुलिन पैदा करो, इंसुलिन पैदा करो, परंतु वो इंसुलिन पैदा करने में असमर्थ होता है। इसलिए डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ का उत्पन्न होती है ना। टाइप 1 बीटा जो है आनुवांशिक कारणों से भी होता है, आनुवांशिक भिन्नता के कारण होता है, जिसमें HLA-DQA1 एवं HLA-DQB1 जो जीन्स हैं, उनमें जीन्स में जो बदलाव होते हैं, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होती है, इसके कारण डायबिटीज़ टाइप 1 पाई जाती है। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में इंसुलिन तो बनता है, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनता है, मगर हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं कर पाता और ग्लूकोज या शर्करा जो की मात्रा जो है रक्त से अवशोषित करने में सक्षम नहीं रहता है। इस कारण से डायबिटीज़ हो जाती है टाइप 2। अब इसके लक्षण क्या हैं? डायबिटीज़ के लक्षण लगातार पेशाब का आना, बार बार पेशाब आने, बार बार यूरिनेट करना एक बहुत प्रमुख लक्षण है। अधिक प्यास लगना, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो वो भी एक डायबिटीज़ का कारण है। भूख ज़्यादा लगना, भूख लगती है, डायबिटीज़ पेशेंट को भूख बहुत लगती है, तो भूख का ज़्यादा लगना। वजन का कम होना, डायबिटीज़ होती है तो बोलते हैं कि वजन एकदम से गिरता है डायबिटीज़ पेशेंट्स का, तो उसकी एक पहचान है। थकान होती है, तो डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं, मधुमेह रोगियों को बहुत जल्दी थकान होती है, तो उसकी एक पहचान थकान भी है। चक्कर आना, आपको कभी कभी चक्कर आते हैं, अक्सर चक्कर आएंगे, बैठे बैठे चक्कर आते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। घाव होते हैं, कोई चोट लग जाती है, किसी तरह का घाव हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी नहीं भरता, उसको भरने में या उसको हीलअप होने में बहुत अधिक टाइम लगता है, तो ये एक डायबिटीज़ का लक्षण है। त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें लक्षण है। अब इसमें कई बार डायबिटीज़ के कारण मोटापा भी बढ़ता है। इसमें क्या उपचार की क्या विधियां हैं? पहला तो हम इंसुलिन की सहायता करें, तो इंसुलिन की सहायता करने के कई तरीके हैं। वो उसमें ड्रग्स लेते हैं, पहले स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में गोलियों के माध्यम से करते हैं। दूसरी स्टेज में आता है इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट करते हैं, और इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करके उसकी इंसुलिन की सहायता करके करते हैं। फिर इसमें सतत रक्त की निगरानी की जाती है, आप नियमित उसके ब्लड टेस्ट करना पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट करिए। आहार में परिवर्तन करके इस पर बहुत अधिक नियंत्रण पाया जा सकता है। आहार में परिवर्तन क्या करना है आपको? इसमें नो कार्ब्स का उल्लेख मिलता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करना है। ऐसी जो चीज़ें हैं जिसमें शर्करा की मात्रा अधिक है, वो सारी चीज़ें आपको खाने में कम करना है। आहार से बहुत अंतर पड़ता है। इसीलिए मैं सदैव सनातन संस्कृति जो है, वेद में ये जो कहा गया है कि मोटे अनाज, मिलेट्स, आजकल मिलेट्स का भी बात हो रही है, तो मोटे अनाज हमारे जीवन के दैनिक हिस्सा होना चाहिए। दैनिक भोजन के आहार में हमें उनको सम्मिलित करना चाहिए। जीवन शैली में भी परिवर्तन करना है हमें, तनाव तो रहित रहें, तनाव ना रखें। आप लगातार लंबे समय तक कुर्सी पर ना बैठें, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 1 घंटे बाद थोड़ा सा पैदल अवश्य चलें, थोड़ा व्यायाम कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, योगा भी कर सकते हैं, स्ट्रेचअप कर लें अपने आप को, और आप उसको आप नियमित रूप से इसको अपनाएं। अब दादी और नानी माँ के नुस्खे मिलते हैं मधुमेह के बारे में, तो दादी नानी माँ का नुस्खा जो है वो कुछ मैं आपके सामने प्रकाश में लाना चाहूँगा कि इसको आप कैसे आप ले सकते हैं दादी माँ, और घर पे क्या उसके इलाज दिए हैं, वो कुछ हैं जो मैं, एक बुक है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें दादी माँ के जो नुस्खे हैं वो क्या कहते हैं। वो कहता है, सबसे पहला उसमें दिया है, आम की गुठली का चूर्ण बना के रख लें। आम जो होता है ना, आपको नियमित आम मिल जाएगा, आम की गुठली का चूर्ण बना के रख लें, और 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 या 4 बार 3-3, 4-4 ग्राम
मात्रा आप पानी के साथ उसको सेवन करें तो इससे आपको लाभ होता है। अधिक दिमागी काम और बदहजमी से बचें, मतलब बहुत ज़्यादा दिमागी काम, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिन में सोना उचित नहीं है। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लिखी है, दिन में सोना, जो वेद में भी मैंने कहा, आयुर्वेद भी कहता है कि दिन में ना सोएं। पानी एक सांस में ना पिएं। पानी पीने का तरीका जो है डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। पानी घूट घूट करके पानी पीना चाहिए, और घूट घूट करने से, पानी पीने से लाभ होता है। तीसरा दिया ने मेथी दाने का उपयोग। मेथी जो है हमारी किचन में, हमारे उसमें हर सब्जी में किसी तो उसको डाला जाता है, तो मेथी दाने का उपयोग बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। मेथी दाने को क्या करना है, आपको 5-6 से ग्राम मेथी दाने को पीस के उसको रात को पानी में रख दें। वो जब फूल जाए तो उसको छान के, उस पानी को अच्छी तरह से छान लें, और छन्नी से छानने के बाद इसको डेली नियमित पिएं। तो 1.5 से 2 माह के यदि आप लगातार पीते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। तो मेथी दाना इसमें बहुत अच्छा माना गया है। करेले के बीजों का सेवन या भी मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत उत्तम माना गया है। मधुमेह के रोगी को दही, फल, हरी सब्जी जैसे चौलाई, धनिया, पुदीना, बंद गोभी, जीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, मूली, गाजर, टमाटर, नींबू, प्याज, अदरक और छाछ का उपयोग करते रहना चाहिए। मधुमेह के रोगियों के लिए हरी सब्जी, हरी जो सलाद होती है ना, सलाद का आप सेवन करें। खाने के पहले आप सलाद बहुत अधिक मात्रा में खाएं, और कोशिश करें कि सलाद से ज़्यादा आपका पेट सलाद से भर जाए। बादाम की घी भिगोकर भी खाने से फ़ायदा होता है। रात को बादाम डाल दें पानी में, और उसको सुबह के समय 4 या 5 बादाम नियमित खाएं, तो उससे भी आपको मधुमेह में फ़ायदा मिलता है। मधुमेह के रोगी को चीनी, मिठाई खाना बंद कर देना चाहिए। चावल, स्टार्च, मीठे फल और धूम्रपान से बचना चाहिए। धूम्रपान से भी नुकसान होता है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से भी डायबिटीज़ को, मधुमेह में नुकसान पाया जाता है, तो इससे बचना चाहिए। चने का पानी पीते रहने से भी मधुमेह का उपचार है। चना हमारे यहाँ जो है बिर्रे का रोटी बोलते हैं, बिर्रा बोलते हैं। मिक्स करते हैं आटे में गेहूं और चना मिला के खाते हैं, तो उसकी रोटी खाना चाहिए। उसका यही औसत यही है कि आपको कार्ब्स कम से कम करना है। फिर सलाद, जैसे मैंने आपको बताया, सलाद आपने उसमें लें, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। रोगियों को आहार में इनका प्रयोग करना चाहिए। प्रातःकाल अंकुरित चने के साथ करेले का सेवन करना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे, घूमने जाते होंगे तो एक फैशन भी है, करेले का जूस मिलता है, जगह जगह करेले का जूस लोग व्यापारी आके बेचते हैं, वो भी बहुत लाभदायक है। टमाटर में भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों के लिए टमाटर का रस प्रयोग करना चाहिए। दादी माँ का जो नुस्खा बोलता है उसमें टमाटर, घरेलू चीज़ें हैं जो घर में जो उपलब्ध रहती हैं, उसका वर्णन इसमें है। मधुमेह काफ़ी भयंकर और सरलता से ना ठीक होने वाला रोग है, परंतु रोगियों को निराशा नहीं होना चाहिए। यदि ऊपर बताए गए उपचारों के साथ योगासन करते रहें तो अवश्य लाभ होगा। देखिए, व्यायाम का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। नियमित व्यायाम, नियमित आपका भ्रमण, मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, हल्के व्यायाम, योगा, ये एक आपकी जो है आवश्यकता है। इससे ये होता है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, और उसकी ऊर्जा जो है, शरीर की ऊर्जा उपयोग हो जाती है। मधुमेह को रोगी यदि भोजन में सोयाबीन का प्रयोग करते हैं, आप यदि सोयाबीन खाते हैं तो सोयाबीन से भी बहुत लाभ है। सोयाबीन को भी चीन और कोरिया तरफ, इसमें सोयाबीन 1 किलो गेहूं में 200 ग्राम और 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं। सोयाबीन से
बोलते हैं महिलाओं को भी बहुत अधिक लाभ होता है। तो सोयाबीन बहुत लाभदायक है। आम की पत्तियों को छाया में सुखाकर चूर्ण बना लें और प्रातः व सायं 1 चम्मच चूर्ण जल के साथ सेवन करें। देखिए आम की पत्ती, आम का जो है हमारे यहाँ आम का बहुत बड़ा महत्व है। आम बंधनवार के रूप में काम करता है। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो दरवाजे के ऊपर आम की पत्तियों का एक बंधनवार बनाया जाता था। तो वो बंधनवार क्या है, कहीं ना कहीं ये है कि आप उसकी पत्तियों को सुखा लें, उसका चूर्ण बनाएं और चूर्ण बना के नियमित 2-3 चम्मच सुबह 2-3 चम्मच शाम को सेवन करेंगे तो डायबिटीज से आपको मुक्ति मिल सकती है। मधुमेह के रोगी को चने और जौ के आटे की बनी रोटी काफ़ी मात्रा में खानी चाहिए। हरी सब्जी भी काफ़ी खाना चाहिए। चने की रोटी खाते रहें तो 8-10 दिन में मूत्र में शर्करा आनी बंद हो जाती है। यदि आप चने की रोटी खाते हैं तो आपको, जैसे शिवाजी के लिए कहते हैं कि वो चने की रोटी खाया करते थे, तो चने की रोटी यदि खाते हैं तो इससे लाभ मिलता है। प्रातः एवं सायं बहुत तेज चाल में आप चलते हैं तो इससे मधुमेह पर नियंत्रण होता है। दही और साग सब्जियों को 2-3 सप्ताह तक लगातार अधिक मात्रा में खाने पर मूत्र में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। देखिए शर्करा दो तरह से आपकी डिटेक्ट होती है, एक तो मूत्र से और दूसरा ब्लड से। तो दोनों की टेस्ट आपको लगातार करते रहना है। आम के पेड़ की नरम और हरी कोपल भी मधुमेह रोगी के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। कोपलों का, जो आम के पत्ते हैं, उनका काढ़ा बना लें और काढ़ा बना के खूब अच्छी तरह से छान कर पिएं। उसको सुबह और शाम पीते हैं तो उससे मधुमेह में बहुत अच्छा लाभ होता है। करेले में आवश्यक विटामिन, खनिज और विशेष रूप से विटामिन ए, बी, सी और लौह तत्व काफ़ी मात्रा में होता है। इसके निरंतर उपयोग से, करेले का जो निरंतर उपयोग बहुत लाभकारी माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं और लौह तत्व भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो करेले का उपयोग बहुत ज़्यादा लाभदायक मधुमेह के रोगी के लिए बताया गया है। इसका पाचन भी बहुत आसानी से हो जाता है। जामुन की गुठली, देखिए जामुन फल आता है तो जामुन को खाना भी मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। मगर जामुन की गुठली भी नहीं फेंकनी है आपको। जामुन की गुठली जो है उसका चूर्ण बना लें और उसका भी 2-3 ग्राम मात्रा में दिन में 3 अथवा 4 बार पानी के साथ सेवन करें। जामुन की गुठली का चूर्ण बना के 2-3 चम्मच दिन में 3 या 4 बार पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको लाभ होगा। मधुमेह के रोगियों के लिए करेला विशेष रूप से प्रभावी दवा मानी गई है। आधुनिक चिकित्सकों ने भी परीक्षण के दौरान इसमें विटामिन और इंसुलिन के गुण वाले पदार्थों की संभावना का पता लगाया। इसके उपयोग से रक्त और मूत्र में शर्करा की मात्रा कम होती है। इसलिए मधुमेह के रोगियों को अपने भोजन में करेले का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। ये दादी नानी माँ के नुस्खे बता रहा हूँ मैं आपको। आयुर्वेद में जामुन के वृक्ष की छाल का भीतरी भाग, जामुन की छाल का भीतरी भाग उपचार के लिए प्रयोग में लाते हैं। छाल को सुखाकर उसमें की भस्म बना लें। भस्म की लगभग 65 मिलीग्राम मात्रा खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ लेनी चाहिए। मतलब जो आपका जामुन की छाल है उसकी भस्म यदि आप प्रयोग करते हैं 65 मिलीग्राम, तो उससे भी शर्करा नियंत्रित होती है। मधुमेह के रोगियों को अपने मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा की जांच के लिए परीक्षण उपकरण अपने पास रखना चाहिए। आप सभी जो मधुमेह रोगी हैं वो रखते भी हैं, उनको अपने साथ रखना चाहिए। नियमित टेस्ट उसके लिए बहुत आवश्यक है। रात को काली किशमिश भिगोकर, देखिए बहुत अच्छी दवाई है, रात को काली किशमिश भिगोकर रखिए। सुबह उठने के साथ उसका जल छान कर पी लीजिए। किशमिश का जल जो है
बहुत लाभकारी बताया गया है मधुमेह के लिए। मधुमेह के इलाज के लिए बेलपत्र भी बड़ा उपयोगी है। यह सिद्ध प्रयोग है। बेलपत्र और नीम के पत्ते 11-12 नग लेकर उनमें तुलसी के करीब 5-6 पत्ते, 5 नग मुनक्का और 5 नग काली मिर्च के साथ पीसकर गोलियां बना लें। फिर से एक बार ध्यान दें, बेलपत्र और नीम के 11-12 पत्ते, तुलसी के 5 से 6 पत्ते, 5 नग मुनक्का, 5 नग काली मिर्च के साथ पीसकर गोलियां बना लें। एक एक गोली प्रतिदिन प्रातः जल के साथ सेवन करें। भयंकर से भयंकर मधुमेह रोग का केवल 3-4 महीने में निवारण हो जाता है। मगर इसमें खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छी दवा है। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा। बेलपत्र 11 से 12 बेलपत्र और नीम के पत्ते, तुलसी के 5 से 6 पत्ते, 5 नग मुनक्का, 5 नग काली मिर्च एक साथ पीसकर गोलियां बना लें और एक एक गोली प्रातः जल के साथ लेने से भयंकर से भयंकर मधुमेह ठीक हो जाता है। सुबह टमाटर, संतरा और जामुन का नाश्ता करें। इनकी 300 ग्राम मात्रा पर्याप्त है। जामुन के कोमल हरे पत्ते पीसकर नियमित 25 दिन तक प्रातः पानी के साथ पीने से यूरिन डायबिटीज, जो पेशाब की शर्करा, वो कम हो जाती है। आंवला, हल्दी और मेथी तीनों को समभाग मात्रा में लेकर, आंवला, हल्दी और मेथी तीनों को समभाग मात्रा में लेकर कूट पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को यदि मधुमेह का रोगी सुबह, दोपहर और शाम को पानी के साथ 1-1 चम्मच सेवन करे तो वह 2 महीने के भीतर मधुमेह के रोग से मुक्त हो जाता है। देखिए, ये दादी माँ का नुस्खा है। क्या चीज है? आंवला, हल्दी और मेथी तीनों को संभाग, मतलब संभाग का मतलब बराबर बराबर मात्रा में पीस कर चूर्ण बना लें और चूर्ण को रोगी सुबह, शाम, दोपहर नियमित लें पानी के साथ 1-1 चम्मच, तो उससे डायबिटीज ठीक हो जाती है। जामुन की गुठली और हरिद्रा की बराबर मात्रा लेकर कूट पीसकर चूर्ण बना लें और उसका सेवन आधा चम्मच छाछ के साथ पिएं। मधुमेह ठीक हो जाएगा। नियमित 3 महीने तक करेले की सब्जी घी में बनाकर खाने में मधुमेह को निश्चित रूप से लाभ होगा। एक और चीज आती है, आंवले के चूर्ण को भिगोकर उसे कुछ देर रहने दीजिए, फिर उसे छानकर उसमें नींबू का रस निचोड़कर सुबह उठते ही पी लें। देखिए, आंवले का चूर्ण का कुछ देर भिगो दें और उसमें नींबू रस में मिला दें। नींबू रस मिला के उसका सेवन करें तो उससे भी लाभ होता है। पुनः एक बार फिर उन्होंने मेथी का दिया है। रात को मेथी के दाने को पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर दातुन कर यह पानी पीकर मेथी के दाने धीरे धीरे चबा लीजिए। ऊपर दिया था, क्या बताया था मैंने? मेथी का चूर्ण। यहाँ पे दाने की बात कर रहा हूं मैं। धीरे धीरे इसको चबाना है मेथी के दानों को, उससे मधुमेह ठीक हो जाता है। तमाल पत्र मतलब तेज पत्ता हमारे किचन का मसाला का एक पार्ट है, तो वो हमेशा आपके किचन में उपलब्ध है। तेज पत्र को क्या करना है? कूटकर कपड़े से छानकर चूर्ण बना लें। सुबह उठते ही 5 ग्राम चूर्ण की मात्रा गुनगुने पानी के साथ लें। 10 दिन के भीतर ही लाभ मिलेगा। देखिए, और कुछ फल की बात करते हैं तो फल में केला बोलते हैं मधुमेह को नहीं खाना चाहिए, मगर मधुमेह के उपयोग में केला अच्छा माना गया है। केला खाना चाहिए, इसमें लिखा है। और बहुत कम लोग इसको करते हैं, मगर गले हुए केले के छिलके उतारकर उन्हें हाथ से मसलकर लुगदी बना लें। फिर उसमें आधा भाग चावल की भूसी मिलाकर 2-3 दिन गर्म स्थान पर रखकर छोड़ें। चौथे दिन किसी पात्र में सबको रखकर पात्र को थोड़ा टेढ़ा करके थोड़ी देर तक रहने दें। ऐसा करने से केले का रस अलग निथर आएगा। इसी रस का सेवन करें। आप चाहें तो स्वाद के लिए उसमें चुटकी भर काली मिर्च
और सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ था डायबिटीज़ के संबंध में। और पुनः आपका मैं इस मानव विकास मंच में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका दवाइयों पर निर्भरता कम कर दूंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आयुर्वेद में और वेदों में दादी माँ के नुस्खे में बहुत सी चीज़ें अथाह समुद्र समाया हुआ है, वो आप सब भी पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपको चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये बहुत उपयोगी जानकारी है। यदि आपको लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।